चलिए स्टार्ट करते हैं मैक्सिमा मिनिमा। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में कुछ फंक्शन की हमने स्टडी की थी, एक ग्राफ बनाया है। अगर ध्यान से देखें तो ये फंक्शन यहाँ से इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज होना चालू हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ। जब फंक्शन इंक्रीज से डिक्रीज होता है तो एक समय ऐसा आता है कि टर्न होता है। वो इस पॉइंट को हम बोलते हैं टर्निंग पॉइंट और स्टेशनरी पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट। यहाँ पर भी टर्न हुआ, यहाँ पर भी टर्न हुआ, यहाँ पर भी टर्न हुआ। कुछ ग्राफ ऐसे थे जिनमें कोई टर्निंग नहीं थी, लाइक अगर मैं आपसे बोलूं e पावर x तो इसमें कोई टर्निंग नहीं थी। यदि मैं आपसे बोलूं log x का ग्राफ ये हो गया, इसमें कोई टर्निंग नहीं थी। यदि मैं आपसे बोलूं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाओ, बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा टॉपिक है, ग्राफिकली भी समझ सकते हैं। तो इसका ग्राफ ऐसा बनता है, यानी वैल्यू कम हो रही थी, फिर वैल्यू बढ़नी चालू हुई। जब भी डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग पे जाएगा तो हमको मिलेगा मिनिमा, जब भी इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग पे जाएगा तो मिलेगा मैक्सिमा। अब फंक्शन के नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, फंक्शन के नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, मतलब जैसे इस फंक्शन में कोई टर्म नहीं है तो इसमें मैक्सिमा मिनिमा नहीं है, नो मैक्सिमा नो मिनिमा। इसमें कोई टर्म नहीं है, नो मैक्सिमा नो मिनिमा। इसमें कई सारे मैक्सिमा मिनिमा हैं, तो जब एक ही फंक्शन में कई सारे मैक्सिमा मिनिमा मिलते हैं तो हम उन्हें बोलते हैं लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। और अब इसमें एक चीज देखिएगा, ये मैक्स है, ये मिनिमा है, ये मैक्सिमा है, ये मिनिमा है, ये मैक्सिमा है, ये मिनिमा है, इस तरह से चल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन सारे जो टर्निंग पॉइंट है इनको हम बोलते हैं लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा जब हम पढ़ते हैं तो मैक्सिमा मिनिमा दो तरह के होते हैं, एक लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, एक होता है एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा। लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का मतलब है कि फंक्शन में कई सारे टर्निंग हैं और कई बार लोकल मैक्सिमा की वैल्यू लोकल मिनिमा से भी कम हो सकती है। जैसे मान लो इस ग्राफ को मैं थोड़ा सा और बढ़ाऊं तो ये देखिए, ये मैक्सिमा है पर इस मैक्सिमा की वैल्यू इस मिनिमा से कम है, पर ये इन दो मिनिमा के बीच की बात हो रही है, इसलिए हम यहाँ पर इसको मैक्सिमा बोल रहे हैं। तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा में मैक्सिमा की वैल्यू कई बार मिनिमा से कम हो सकती है, पर जब हम वर्ड यूज करते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा, तो एब्सोल्यूट का मतलब होता है थ्रू आउट जितना भी फंक्शन का ग्राफ है उसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू है, हाईएस्ट वैल्यू है, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और जो सबसे कम वैल्यू है उसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट मिनिमा। फॉर एग्जांपल कि यदि मैं इसी कर्व को मान लूं थोड़ी देर के लिए, तो ये सबसे बड़ी वैल्यू है तो ये कहलाएगा एब्सोल्यूट मैक्सिमा, ये सबसे कम वैल्यू है तो ये कहलाएगा एब्सोल्यूट मिनिमा। और जब भी वर्ड एब्सोल्यूट बोला जाए तो याद रखिए हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन, एब्सोल्यूट मिनिमा मतलब लीस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन। लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा बोला जाए तो मे बी कि मैक्सिमा मिनिमा की वैल्यू मैक्सिमा से कई बार ज्यादा भी हो सकती है। तो कुछ और भी ग्राफ बनाते हैं जिससे और क्लियर होगा कि किस तरह से आप लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा और एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा फाइंड आउट करेंगे। चलिए कुछ कर्व बनाते हैं जिससे और क्लियर होगा आपको मैक्सिमा मिनिमा। जैसे मैं y इक्वल टू एक्स क्यूब का कर्व बनाऊं, ध्यान दीजिएगा, जब y इक्वल टू एक्स क्यूब का कर्व बनाते हैं तो कर्व टर्न तो होता है, ये कर्व टर्न हुआ, पर ये मिनिमा मैक्सिमा वाला टर्न नहीं है, इसे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। यहाँ पर मैक्सिमा मिनिमा नहीं मिला है। मान लो मैं आपसे बोलूँ आप y इक्वल टू साइन एक्स का कर्व बनाए, तो आपको पता है साइन एक्स की रेंज होती है -1 to +1। रेंज निकालने में भी मैक्सिमा मिनिमा के कंसेप्ट काफ़ी यूज में आते हैं। तो देखिए इसका अगर हम कर्व बनाएं तो ये पीरियोडिक फंक्शन है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू है +1, मिनिमम वैल्यू है -1। ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा है और यहाँ पर 1 वैल्यू इनफाइनाइट टाइम मिलेगी, -1 भी इनफाइनाइट टाइम। तो जब हमने बोला एब्सोल्यूट वैल्यू 1 है तो 1 वैल्यू दोबारा मिल सकती है, पर 1.00000001 नहीं मिल सकती। जब भी वर्ड एब्सोल्यूट आ जाए तो रिमेंबर कि उससे बड़ी वैल्यू फंक्शन में नहीं हो सकती। अगर मैक्सिमा बोला है और एब्सोल्यूट मिनिमा बोला है तो मतलब उससे छोटी वैल्यू नहीं हो सकती, यानी
सबसे बड़ी वैल्यू को हम बोलते हैं मैक्सिमा, सबसे छोटी वैल्यू को मिनिमा। सपोज एक कर्व ऐसा दिया है y इक्वल टू 1/x, x नॉट इक्वल टू 0। अब इसमें एक चीज समझनी है, चलिए नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं, y इक्वल टू 1/x। अब देखिए ये फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसपे 0 पे डिफाइंड नहीं है। अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, ये दो अलग अलग फंक्शन है यहाँ पर, एक समझिए y इक्वल टू 1/x, x ग्रेटर देन 0, y इक्वल टू 1/x, x लेस देन 0। यदि मैं इसका ग्राफ बनाऊं 0 से बड़े में तो कुछ ऐसा बनेगा, यदि 0 से छोटे में ग्राफ बनाऊं तो कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा। अब क्या होगा कि यहां पर आपको समझना, जैसे आपने मान लीजिए वैल्यू 0.1 पुट की तो आपको मिलेगा 1/0.1 यानी 10। आपने 0.01 पुट की तो आपको मिलेगा 100, यानी वैल्यू बढ़ती जा रही है। एक समय ऐसा आएगा जिस पर हम समझ सकते हैं जब x की वैल्यू हमने 1 रखी तो y भी 1 मिला, ये इसकी मिनिमम वैल्यू होगी, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू कितनी भी जा सकती है। तो जितनी 0 से 1 के बीच में ये बड़ी वैल्यू ले रहा है और 1 के बाद धीरे धीरे ये कम होता जाएगा। यदि हम यहाँ पर स्टडी करें तो ये 1 पे एक टर्निंग है, तो यहाँ पर मिलेगा -1। जब आप x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो y भी -1 मिलेगा और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगी। अब सुनने में ऐसा लगता है कि मैक्सिमम वैल्यू -1, मिनिमम वैल्यू +1, पर ध्यान दीजिएगा ये दो अलग अलग क्वेश्चन थे। ग्रेटर देन 0 पे अलग फंक्शन था, लेस देन 0 पे फंक्शन बिल्कुल अलग था। 0 पर ये डिसकंटिन्यू हो गया था, इसलिए इसको कंबाइंड ना समझें, एक सेपरेट फंक्शन है। जब x की वैल्यू -1 पुट की तो y भी -1 मिला और ये इसकी बड़ी वैल्यू हुई, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू हुई, ये इसकी मिनिमम वैल्यू हुई। तो जब आपको क्वेश्चन मिले तो दो टाइप हो सकती हैं, एक एवरीवेयर कंटिन्यूस फंक्शन और एक कि कुछ फंक्शन हो सकता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर डिसकंटिन्यू हो रहे हैं। जब फंक्शन डिसकंटिन्यू हो रहे होंगे तो उस पॉइंट के लेफ्ट और राइट पर फंक्शन का नेचर अलग हो सकता है, पर जो पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है, जो कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं, उसका मैक्सिमा मिनिमा बिल्कुल डिफरेंट तरीके से चेक करना होता है हमको। तो ये क्लियर रखिए। तो मैक्सिमा मिनिमा निकालते समय सारी बातें इस बात पे डिपेंड करेगी कि क्वेश्चन कैसा है, फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस है या नहीं है। कंटिन्यूस और डिफरेंशियबिलिटी दोनों चेक करने के बाद ही आप मैक्सिमा मिनिमा फाइंड आउट करेंगे। चलिए बात करते हैं हाउ टू फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड करने का क्या तरीका है? मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड करने के दो तरीके हैं, एक है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और एक है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। दोनों में क्या डिफरेंस है समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होता है? देखिए, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कंप्लीटली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पे बेस्ड है। आपने पढ़ा ये फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। फर्स्ट डेरिवेटिव में इंक्रीजिंग फंक्शन में f डैश x ग्रेटर देन 0 होता है, डिक्रीजिंग f डैश x लेस देन 0 होता है। ये एक टर्निंग पॉइंट है या क्रिटिकल पॉइंट है जहां पर f डैश x 0 है। सपोज f डैश x इक्वल टू 0, x इक्वल टू c पर है, तो हमको करना यह है कि c के लेफ्ट और राइट नेबर को चेक करना है, यानी f डैश x माइनस सी पॉजिटिव 2, f डैश x प्लस सी लेस देन 0। पॉजिटिव 2 नेगेटिव हो, पॉजिटिव 2 नेगेटिव हो, वेयर c टेंड्स टू 0। c एक बहुत छोटा नंबर है। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव 2 नेगेटिव हो तो हम बोलेंगे x इक्वल टू c is called point of maxima। और इसी के साथ हम समझते हैं, यदि मान लो ऐसा कोई कर्व है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, यहां पर क्या होगा, f डैश x लेस देन 0 से ग्रेटर देन 0 होगा।
ये टर्निंग पॉइंट हो गया जहां पर एफ डैश सी इक्वल टू हम बोल सकते हैं 0 इफ एफ डैश एक्स माइनस सी लेस देन 0 टू एफ डैश एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0 मिले, मीन्स निगेटिव पॉजिटिव, तो हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ मिनिमा। यानी आपको करना ये है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में कि फर्स्ट डेरिवेटिव किया, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 से इक्वेट किया, आपको मिलेगा रूट्स। उन रूट्स के लेफ्ट और राइट पर नेवर देखना है। यदि पॉजिटिव टू निगेटिव है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैक्सिमा मिलेगा, निगेटिव टू पॉजिटिव है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर मिनिमा मिलेगा। सपोज आपने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला एक एग्जांपल के लिए और आपको 2 मिला, तो आपको एफ डैश एक्स को आपने 0 से इक्वेट किया तो मान लो 2 मिला, तो आपको केवल इतना करना है कि 2 माइनस एच और 2 प्लस एच देखना है। पॉजिटिव से निगेटिव हो तो हम 2 को बोलेंगे पॉइंट ऑफ, पॉजिटिव टू निगेटिव हो तो हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और अगर एफ डैश 2 माइनस एच निगेटिव से पॉजिटिव हो तो हम बोलेंगे मिनिमा। यानी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का फंडामेंटल कंसेप्ट पूरी तरह से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे बेस्ड है। जब तक फंक्शन इंक्रीज हो रहा होता है फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 रहता है, जैसे ही डिक्रीजिंग चालू होता है वो लेस देन हो जाता है। तो कोई भी फंक्शन पॉजिटिव से निगेटिव जब भी हो सकता है जबकि वो बीच में कहीं 0 हुआ हो, या निगेटिव से पॉजिटिव जब भी हो सकता है जबकि वो बीच में कहीं पर 0 हुआ। तो जहां पर एफ डैश एक्स 0 होता है उसे हम बोलते हैं टर्निंग पॉइंट और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। बस तो फर्स्ट डेरिवेटिव में जिस पॉइंट पर आपको 0 मिला है उसके लेफ्ट और राइट पर नेचर देखना है। पॉजिटिव टू निगेटिव तो मैक्सिमा, निगेटिव टू पॉजिटिव तो मिनिमा। इस टेस्ट में प्रॉब्लम एक यही है कि कई बार टाइम बहुत लग जाता है, क्योंकि जब फंक्शन में 3rd डिग्री 4th डिग्री 5th डिग्री इक्वेशन होती है तो ये छोटी और बड़ी वैल्यू पुट करने में आपको टाइम लग सकता है। इसलिए नॉर्मली हम जिस टेस्ट को यूज करते हैं वो है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, क्योंकि उसमें हमें लेफ्ट और राइट वैल्यू नहीं रखनी होती है। तो नॉर्मली यूज में आने वाला जो टेस्ट होता है वो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, पर सब्जेक्टिव एग्जाम में यदि फर्स्ट डेरिवेटिव लिखा है तो आप यही यूज करेंगे। एंड रिमेंबर कि कई बार सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है, उस कंडीशन में आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का यूज कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अब हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है? सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में नाम से क्लियर है कि सेकंड डेरिवेटिव मतलब सेकंड टाइम 2 टाइम डिफरेंशिएट करना है। नंबर 1, आपको एक फंक्शन गिवन होगा y इक्वल टू एफ एक्स। सबसे पहले गिवन फंक्शन की 2 चीजें चेक करनी होती है, फर्स्ट डेरिवेटिव में भी सेकंड में भी, इनफैक्ट कंप्लीट कैलकुलस में। फंक्शन इज कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल। फर्स्ट फाइंड dy बाई डी एक्स, और स्टेप नंबर 1 है फाइंड एफ डैश एक्स। ये जैसे ही आपने एफ डैश एक्स निकाला, इक्वेशन स्टेप 2 होगी इक्वेट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 एंड फाइंड ऑल पॉसिबल रूट्स। आपने सारे पॉसिबल रूट्स निकाले। लेट्स रूट्स आर x1, x2, x3 एंड सो ऑन। स्टेप नंबर 3 होगी फाइंड एफ डबल डैश एक्स। स्टेप नंबर 4 में पुट x इक्वल टू x1, x2, x3, x4 एंड सो ऑन। लेट x इक्वल टू x1 पुट इन f डबल डैश x। मान लेते हैं एक रूट हमने f डबल डैश x में पुट किया, तो जब आपने f डबल डैश x में पुट किया x1 तो 3 पॉसिबिलिटी हैं। एक, या तो ये ग्रेटर देन 0 होगा, दूसरा f डबल डैश x1 लेस देन 0 होगा, या f डबल डैश x1 इक्वल टू 0 होगा। अब फिर से समझिए स्टेप नंबर 1, एक फंक्शन गिवन होगा, सबसे पहले चेक करिए फंक्शन कंटिन्यूअस हो एज वेल एज डिफरेंशिएबल हो। कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है तो उसके बाद आपको नंबर 1 स्टेप फाइंड एफ डैश एक्स। जैसे ही एफ डैश एक्स निकाला, स्टेप नंबर 2 होगी एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 एंड फाइंड ऑल पॉसिबल रूट्स। सारे पॉसिबल रूट्स निकाले। अभी थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लिया कि रूट्स आर x1, x2, x3 एंड सो ऑन।
फिर स्टेप नंबर नेक्स्ट होगी फाइंड एफ डबल डैश एक्स। फर्स्ट डेरिवेटिव में क्या होता है, जो आपने रूट्स निकाले हैं यहीं पर खत्म, इन रूट्स के लेफ्ट और राइट को पुट करते हो, पॉजिटिव टू निगेटिव मैक्सिमा, निगेटिव टू पॉजिटिव मिनिमा। पर यहां पर आपको लेफ्ट और राइट जो वैल्यू पुट करनी होती है इसमें टाइम बढ़ जाता है, इसलिए हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करते हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ही बहुत यूजफुल होता है। तो हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप फाइंड एफ डबल डैश एक्स। सेकंड डेरिवेटिव निकाला, जो रूट्स निकाले उन रूट्स को पुट किया। सपोज आपने थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं x इक्वल टू x1 पुट किया, एफ डबल डैश x1 पॉजिटिव है या निगेटिव है या जीरो होगा। मान लीजिए पॉजिटिव है, तो इस समय हम x1 इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मिनिमा। याद रखिए इस समय ये मिलेगा पॉइंट ऑफ मिनिमा, ये होगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। एग्जाम्पल से और क्लियर होगा, इस केस में टेस्ट हम बोलेंगे फेल हो गया। अब टेस्ट फेल होने के केस में हम या तो थर्ड डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं या फिर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे मूव करते हैं। तो नॉर्मली जब टेस्ट फेल होता है तो हम कई बार फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करते हैं। तो ये हमारा हुआ सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। एक बार वर्किंग रूल फिर समझिए। वर्किंग स्टेप नंबर 1 है फाइंड एफ डैश एक्स। स्टेप नंबर 2 एफ डैश एक्स को 0 से इक्वेट करना है, रूट्स निकालना है, उन रूट्स को स्टेप नंबर 3 डबल डैश एक्स में पुट करना है। पॉजिटिव आए, रिमेंबर एफ डबल डैश x1 मान लीजिए ऊपर लिखता हूं, पॉजिटिव हो तो ये कहलाएगा मिनिमा। अगर एफ डबल डैश x1 लेस देन 0 हो तो ये कहलाएगा मैक्सिमा, और इक्वल टू 0 में हम बोलते हैं टेस्ट फेल। तो या तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज करते हैं या फिर थर्ड डेरिवेटिव।